नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ शाबित चौधरी खबरों में आज के कार्यक्रम लेकर। और इस प्रोग्राम में रोज की तरह हमारे साथ तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ हमारे दर्शकों को अपडेट करेंगे। रोज की तरह हमारे साथ हैं तीन सहयोगी और पंजाब की खबरों के लिए जगतार भुल्लर हमारे साथ हैं, हरियाणा की खबरों के लिए ललित शर्मा हमारे साथ हैं और हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम जगतार का रुख करेंगे जो हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जगतार। चलिए जगतार से हम संपर्क करेंगे। इस बीच हम ललित शर्मा क्या रुख करते हैं। ललित शर्मा हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। जी ललित। हाँ श्रमित, अगर मैं बात करूं हरियाणा की बड़ी खबरों की तो सबसे बड़ी खबर जिस तरह से जो 2 दिवसीय हैपनिंग हरियाणा समिट है वो खत्म हो गया है और इस समिट में 5,84,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए, जिसमें 357 जो कंपनी हैं उन्होंने ये एमओयू साइन किए। उसको लेकर आज हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है 3 बजे एक प्रेस वार्ता करेंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे। साफ तौर पे उनका यही होगा कि किस तरह से हरियाणा में जो स्कोप है और किस तरह से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है उसी को लेकर आज वो मीडिया से मुखातिब होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो आज पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 32 महिलाओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपने अपने फील्ड में उत्कृष्ट काम किया है। आपको बता दें कि 2015 के लिए हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें 2015 में हरियाणा में जो लिंग अनुपात है उसमें सुधार हुआ है, जिसको लेकर पिछले कल ही राष्ट्रपति ने हरियाणा को सम्मानित किया है। तो उसको लेकर भी आज पानीपत में वो महिलाओं के साथ लोगों को सम्मानित करेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें आज वहां पर राज्य स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता है उसका भी आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की तो वो जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर है। एक बार जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति है उन्होंने अपना रुख कड़ा कर दिया है और वो सरकार से नाराज होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर वो एक बार फिर से 14 मार्च से जिला भर में आंदोलन करने के राह पर आ रहे हैं। तो उसको लेकर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की तो आज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किस तरह से किसानों को जो नई फसलें हैं और जो नई तकनीक है उसके बारे में रूबरू कराया जाएगा। तो ये बड़ी तमाम खबरें हैं हरियाणा की जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम जगतार भुल्लर से जानना चाहेंगे। जगतार, क्या है पंजाब की बड़ी खबरें? देखिए शर्मद, बताना चाहूंगा जो पंजाब बजट सत्र का दूसरा दिन तमाम जितने भी चाहे कुदरती मौत के कारण और चाहे अगर हम बात करें दीनानगर में जो शहीद हुए थे, उसके बाद पठानकोट में, तो उनको आज विधानसभा के अंदर उनको याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि भेंट की जाएगी। अगर इसके अलावा बात करें तो पानी का मुद्दा एक बार फिर गरमाएगा। चाहे आज बजट सेशन के दूसरे दिन इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अकाली और बीजेपी गठबंधन की तरफ से भी स्पीकर साहब को एक प्रस्ताव दिया जाएगा कि इस पे वो बहस चाहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी देगी कि एसवाई मुद्दे पर पंजाब सरकार ने पंजाब के हितों की राखी नहीं की। तो आज भी प्रस्ताव के जरिए एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे और कल जब बजट गवर्नर पर बहस होगी तब कह सकते हैं कि सतलुज जमुना लिंक नहर के मुद्दे पे काफी बहस होने की संभावना है। अगर हम बात करें जो पंजाब से जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो खाली थी, श्रोमणी अकाली दल ने अपने 2 मेंबर को एक बार फिर दोबारा मौका दिया, जिसमें सुखदेव सिंह ढींडसा और नरेश गुजराल, तो आज वो नॉमिनेशन अपनी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि सुनील जाखड़ को राज्यसभा भेजा जाए। अगर सुनील जाखड़ राज्यसभा जाएंगे तो लगता है कि एक बार फिर एक बाई इलेक्शन होगी, अगर सोनिया गांधी ने उनका नाम परवान कर लिया तो। इसके साथ और नाम भी चले कांग्रेस की तरफ से, चाहे उसमें प्रताप सिंह बाजवा की बात हो, जगमीत सिंह बराड़ की बात हो, डॉक्टर राजकुमार वेरका की बात हो, मनीष तिवाड़ी की बात हो,
ऐसे नाम है जिसपे हाईकमान की तरफ से 2 नामों पर मोहर लगाई जाएगी और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले और उस पे भी आज फैसला लेना होगा। कई बीजेपी का गुट चाहता है कि कमल शर्मा को राज्यसभा भेजा जाए, दूसरा गुट चाहता है कि उनको ना पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और साथ के साथ जो अविनाश राय खन्ना जो पहले राज्यसभा उनको दोबारा मौका दिया जाए। और इसी तरह अगर बात करें कि पंजाब में अब कह सकते हैं कि एक बार फिर बड़े बड़े आंदोलन होने शुरू हो रहे हैं, प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। आज पंजाब सरकार के खिलाफ जो पंजाब के तमाम आंगनवाड़ी वर्कर जो और हेल्पर है वो पंजाब सरकार का खास करके विधानसभा का घेराव करने की कोशिश करेंगे। पुलिस की तरफ से उनको शायद मोहाली में ही रोका जाए। वहां बताया जा रहा है कि 3-4 हज़ार से ज़्यादा जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर वो पहुंच रही है। उनकी एक ही मांग है कि जैसे बाकी राज्यों में खास करके हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स को भत्ते और वेतन दिया जा रहे, उसी तर्ज पर पंजाब सरकार उनको भी दे। तो ये पंजाब की बड़ी खबरें जिस पर हमारी पूरा दिन नजर बनी रहेगी। जी चलिए, अब हम मोहित प्रेम शर्मा से जानना चाहेंगे। मोहित, क्या है हिमाचल की बड़ी खबरें? जी बिल्कुल श्रमित, हिमाचल की बड़ी खबरों की बात कर ली जाए तो हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है उसका आज 9वां दिन है और 9वें दिन जो है थोड़ी ही देर बाद यानी 10 बजे जो विपक्ष है उसकी एक बैठक होगी। उसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि आज किस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। विपक्ष यहां पर देखा जा रहा है कि विपक्ष के पास अब मुद्दे जो है वो जिस तरह से पीलिया का मुद्दा उससे पहले उठाया था सदन में, उसके बाद फिर क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछली बार उठाया गया था तो स्पीकर ने कहा कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस तरह के कई और मामले थे जो कि कोर्ट में विचाराधीन थे जिन पर चर्चा नहीं करने दी गई। तो अब विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो ढूंढ रहा है और आज की बैठक में यह मुद्दा डिसाइड होगा कि किस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। और दूसरी तरफ सरकार जो है वो भी विपक्ष के जो आक्रामक तेवर है उनसे निपटने के लिए तैयार नजर आती है। जिस तरह से विपक्ष ने पहले भी हंगामा किया सदन में और 2-3 बार जो है वो सदन से वॉकआउट भी किया, तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं पलटवार जो करने में वो देरी नहीं लगाई सदन के भीतर। इसके अलावा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है आनंद शर्मा, वो आज अपना नामांकन भरेंगे विधानसभा में और 11 बजे के करीब जो है वो नामांकन भरेंगे क्योंकि बीजेपी की सीट जो है वो खाली हो रही है यहां से राज्यसभा सांसद के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा के अलावा कोई और नाम नहीं भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होने हैं राज्यसभा सीट के लिए तो सिर्फ अभी से ही माना जा रहा है कि उनकी जो दावेदारी है वो पक्की मानी जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मौजूद रहेंगे और साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि एसपीसीसी अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी में ये नामांकन जो है वो आनंद शर्मा विधानसभा में 11 बजे भरेंगे। इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच है धर्मशाला में जो होना है उस पर अभी भी खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं, संशय अभी भी बरकरार है। इस बाबत जो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बयान दे रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो पूरी दी जाएगी, यानी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वहां पर अगर कोई प्रदर्शन कर रहा होगा, जिस तरह से शहीदों के परिवार हैं या फिर पूर्व सैनिक हैं, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार किसी भी सूरत में उन्हें वहां से नहीं हटाएगी, यानी उन पर लाठियां नहीं बांधी जाएगी अगर वो उग्र प्रदर्शन करते हैं या फिर आंसू गैस के गोले जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए अक्सर छोड़े जाते हैं। तो इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो सरकार नहीं करेगी। इस बाबत जिस तरह से अनुराग ठाकुर अभी तक मुख्यमंत्री के इस बयान पर चुप्पी साधे थे, अब उनका यह कहना है कि अगर सरकार एक तरफ सरकार कह रही है कि सुरक्षा देगी तो उस सुरक्षा का क्या फायदा अगर वो प्रदर्शनकारियों पे लगाम ना लगा पाए। तो सरकार ये कह रही है कि अनुराग ठाकुर अगर खुद हिमाचल से हैं, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल हिमाचल से, उन्हें पहले ही शहीदों से बात कर लेनी चाहिए थी या शहीदों के परिवार से जो है बात कर लेनी चाहिए थी या फिर पूर्व सैनिकों से बात कर लेनी चाहिए थी ताकि इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न ही नहीं होती। तो कुल मिलाकर के अभी जो है एक तरफ सियासत इस पर जारी है, राजनीतिक बयान जारी है और संशय जो है वो भी बरकरार है। तो ये जो तमाम खबरें हैं इन पर दिन भर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। श्रमित, चलिए, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, ललित और जगतार भुल्लर, आपने हमारे दर्शकों को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ अपडेट किया। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। बात एसवाईएल की। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने ये सुनवाई शुरू की। इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को बदलने के ऐतराज को खारिज कर दिया गया। सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा काफी देर से चल रहा है। इस पर गर्माते विवाद को शांत करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को डबल झटका लगा है। पहला तो केंद्र ने दोबारा से पंजाब सरकार के 2004 के एक्ट पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र ने दोहराया है कि पंजाब हरियाणा का हिस्सा नहीं काट सकता।
पुरानी ट्रीटीज रद्द नहीं कर सकता। पंजाब को दोहरा झटका उस वक्त लगा जब संवैधानिक बेंच ने उस एतराज को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब ने बेंच में शामिल जस्टिस ए के गोयल को लेकर एतराज जाहिर किया था। क्योंकि गोयल हरियाणा के साथ ताल्लुक रखते हैं, इसलिए पंजाब सरकार ने कुछ जजों का उदाहरण दिया जो कि ऐसे संजीदा मामलों में खुद ही अलग हो गए थे। हालांकि बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस दवे ने कहा कि पहले भी कई जज इससे पहले कई संजीदा मामलों में दुरुस्त फैसले ले चुके हैं बिना किसी पक्षपात के। पंजाब की ओर से पेश हुए सीनियर काउंसिल राजीव धवन ने केंद्र के एक्ट की विरोधता पर सवाल खड़े किए और पूछा कि केंद्र ने राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस क्यों किया है। खैर, अब मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार किया और काली पट्टियां बांधकर विरोध जताया। और उधर अकाली और बीजेपी दोनों ने कांग्रेस के इस व्यवहार पर पलटवार करते हुए कहा कि एसवाईएल मसला कांग्रेस की देन है। पंजाब विधानसभा के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो सदन के बाहर विपक्षी दल कांग्रेस के सीएलपी नेता चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में एसवाईएल के मुद्दे पर काली झंडियां और सर पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अकाली दल ने पलटवार करते हुए कहा कि एसवाईएल के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है और अब इस पर सियासत कर रही है। बीजेपी भी अकाली दल के सुर में सुर मिला रही थी तो कांग्रेस एसवाईएल पर केंद्र के रुख को लेकर बीजेपी और अकाली दल के गठजोड़ को लेकर तंज कस रही थी। कांग्रेस ड्रामा कर रही है। सारा एसवाईएल का काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी तो लेके आज तक जो एसवाईएल का बनया है वो कांग्रेस ने किया है। हुण जान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ते सुप्रीम कोर्ट दे विच एफीडेविट दे दिता है केंद्र सरकार ने कि पंजाब दा जिहड़ा पानी है हरियाणे नूं दे दिता जावे। असीं मर मिटांगे लेकिन पंजाब दी एक भी बूंद है जिहड़ी बाहर नहीं जाण देवांगे। हम सब स्टैंड ले रहे हैं। हम सरकार की तरफ से बीजेपी अकाली पानी के मामले पे पूरे पंजाब में पूरा स्टैंड लेंगे और जो पहले लिया है। वही राज्यपाल का बहिष्कार करने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने कहा कि कांग्रेस को राज्यपाल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था तो सीएलपी नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगाया। देखिए, इनको शिष्टाचार भूल गया है। गवर्नर का क्या सम्मान होना चाहिए ये सब भूल गए हैं और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ये खुद मार रहे हैं। इनकी जो पोजीशन है बाहर है वो सबको पता है। इनका कुछ बनने वाला है नहीं। सुखबीर बादल जो कि होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं कि पुलिस उनके निर्देश में काम कर रही है। उन्होंने निर्देश देकर सभी एमएलए को विधानसभा के अंदर आने से रोका है। हमारा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। हम अपना प्रिविलेज मोशन लेकर आ रहे हैं विधानसभा में। बजट सत्र के पहले दिन जिस तरह से वार पलटवार हुआ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है आने वाले दिनों में पंजाब का सियासी पारा किस तरह से गरमाएगा। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। दूसरी पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच नवजोत कौर सिद्धू पर उनका नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा बयान आया है। मिसेस सिद्धू ने साफ किया कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद अकाली दल और बीजेपी गठजोड़ में चुनाव नहीं लड़ेंगी। पंजाब सरकार में सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू ने बीजेपी छोड़ने के कयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी कहा है कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। बीजेपी के सिवाय किसी और पार्टी के बारे में सोचते भी नहीं, किसी को मिले भी नहीं, किसी से बात भी नहीं की उन्होंने। और ऊपर के मंत्री सारे उनसे बात करते हैं, खाना पीना इकट्ठा चलता है वहाँ पे दिल्ली में। तो वो नहीं है कि वो पिक्चर्स नहीं लगाते कि आज मैं उसको मिल के आए और वो खुद बुला के मिलते हैं। हालांकि मैडम सिद्धू ने फिर कहा कि वो अकाली दल से गठबंधन जारी रहने पर चुनाव नहीं लड़ेंगी। नो वे कायम रहता तो आप इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, गठबंधन की तरफ से नहीं लड़ूंगी। देखा जाए तो नवजोत कौर सिद्धू का ताजा बयान बीजेपी को राहत देने वाला है तो गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया। पंजाब सरकार के प्रदेश में बिजली सरप्लस होने के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्रदेश की सरकार अखबारों में बड़े बड़े ऐड देकर
पंजाब में सरप्लस बिजली होने के दावे कर रही है और इस सब के बावजूद प्रदेश की जनता को घंटों अघोषित पावर कट का सामना करना पड़ता है। पंजाब सरकार प्रदेश के सरप्लस पावर स्टेट होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर तो इन दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई और लोगों का कहना है कि कई दिनों से लगातार दिन में 16 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। घंटों के इन बिजली के कटों के चलते लोग बेहद परेशान हैं और बच्चे परीक्षा की तैयारी के लिए मोमबत्ती में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये कई दिनों से बहुत तंग कर रही है, लाइट आती नहीं है यहाँ पे। लाइट्स की बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो जस्ट बिगनिंग है, विंटर्स अभी खत्म भी नहीं हुए हैं और लाइट अभी से जाना शुरू हो गई है। मतलब लाइक गवर्नमेंट ने इतने कुछ वो दिए, मतलब प्रोमिसेस कर दिए, बट प्रॉपर्ली फुलफिल नहीं होते हैं। हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वेट करना पड़ता है कब लाइट आएगी, फिर पानी आएगा, फिर हम काम करेंगे। ना सो पाते हैं ठीक से, ना खा पा रहे हैं ठीक से। उधर अकाली दल इसे तकनीकी समस्या बताते हुए अपने दावों पर कायम दिखाई दे रहा है, तो सहयोगी दल बीजेपी कोयले की कमी का हवाला दे रही है। ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ और ये टेम्परेरी फेज है सर। वही विरोधी दल सरकार के इन दावों पर चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं और दावों को कोरी हवा करार देने में लगे हुए हैं। बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देने का इन्होंने काम किया है, तो इसे करके तुहाडे सामने ही है कि हकीकत कुछ हो रहा ते हो कुछ हो रहा है। कई घंटों के पावर कट लगने से जहां सरकार के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है, वहीं इससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार जल्द से जल्द समस्या का समाधान करे। पुनीत परिजा के साथ जी मीडिया, चंडीगढ़। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई है और दान पुण्य किया। हालांकि कुरुक्षेत्र में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण तो नहीं देख पाए, लेकिन धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से इस खगोलीय घटनाक्रम को महत्व दिया जाता है और श्रद्धालुओं ने सुबह 6:39 से 6:44 के बीच ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का काल जो है वो महज 5 मिनट का माना गया है और पौराणिक मान्यता के लिहाज से इसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना जाता है। पूजा के लिए हम यहाँ पे अपने परिवार समेत मैं पधारा हूँ और मुझे ऐसी आशा है कि इस धर्म क्षेत्र में मतलब पधार के मेरे जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। मैं इसके पूजा के बाद हमें स्नान भी करना है, तो मेरी तो प्रभु से यही विनती है सभी के लिए कि सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के लिए लाभप्रद हो। काफ़ी लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान के पूजा पाठ करने का, नाम लेने का और अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करने का, पिंडदान करने का सूर्य ग्रहण के ऊपर बड़ा भारी महत्व होता है। सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्नान किया और इससे स्नान करने से यहाँ पर पुण्य मिलता है और पाप वगैरह नष्ट हो जाते हैं। जी यहाँ सूर्य ग्रहण है, इसलिए हम बिलासपुर से आए हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल